हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 24 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके डिफरेंट फैक्टर्स हमें फॉर्म करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे है 8x क्यूब। क्यूब से पता चलता है कि कोई ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसके अंदर क्यूब का यूज हो रहा है। यहाँ पे है 27y क्यूब, मतलब कि जिसके अंदर दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है, और उसके बाद है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और फिर 54xy स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है? हमने स्टडी किया कि जब भी दो टर्म्स को ऐड किया जाता है और उनके होल क्यूब को हम कंसीडर करते हैं, तो पहले तो दो इंडिविजुअल टर्म्स को हम क्यूब करते हैं, जो कि कुछ ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 3xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई को कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो एक टर्म बनेगी जिसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई होगा, और एक टर्म बनेगी जिसके अंदर एक्स वाई स्क्वायर होगा। और देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही प्रेजेंट है, यानी कि दोस्तों यही आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई जिसको यूज किया गया है। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई दोस्तों ये इसलिए क्योंकि जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड किया जा रहा है, नेगेटिव का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि क्या हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 8x क्यूब है, अगर मैं सिंपली 8 की बात करूं, 8 कौन से नंबर का क्यूब होता है? 2 का। अगर मैं 2 का क्यूब कंसीडर करूं तो आंसर 8 आएगा। तो यानी कि दोस्तों, अगर मैं इसको 2x रेज टू पावर 3 की तरह प्रेजेंट करूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 8x क्यूब यही हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से 27y क्यूब, यहां पे भी मैं इसको सिंपली यहां पे 3y और उसका क्यूब कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3y का क्यूब 27y क्यूब के ही इक्वल होता है। तो देखिए, इससे हमें पता चला कि हो सकता है अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें तो यहाँ पे x, ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 2x हो, सेकंड टर्म हमारी 3y हो। अब दोस्तों इसी को आगे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 3xy को कॉमन लिया गया है, मतलब कि अगर मैं 3x को मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर यहाँ पे मैं 2x से, और फिर y को रिप्रेजेंट करूं मैं 3y से, दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बना देखो, 3 2 6, 6 3 18, यानी कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से 18xy को कॉमन लूं तो दोस्तों ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए 18 अगर मैं यहां से हटा दूं तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिंपली 2, और फिर xy को मैंने हटा दिया, यानी कि x बचेगा 2x, और दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारी 2x ही थी। इसी तरीके से यहाँ पे बच जाएगा 3y। यानी कि दोस्तों अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो हमारी दो टर्म्स आई हैं वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि हमें ये आइडेंटिटी में भी गिवन है। तो यानी कि ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको मैं सिंपली x प्लस वाई और उसका होल क्यूब मैं कंसिडर कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि ये है 2x हमारी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी कि 3y इसका होल क्यूब। कितनी इजीली दोस्तों हमने इसको कितनी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहां से आप सिंपली इसके फैक्टर्स फॉर्म कर सकते हो, जो कि बन जाएंगे 2x प्लस 3y, दोबारा से 2x प्लस 3y, और फिर लास्ट टाइम 2x प्लस 3y। तो देखिए दोस्तों, कितनी इजीली हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम एक बहुत ही नई इंटरेस्टिंग एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी को स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।